हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल परीक्षा करेंट अफेयर्स में। और आज की तारीख है 10 अगस्त 2020 और आज से रिलेटेड जितने भी करेंट अफेयर्स हिंदी में बन सकते हैं वो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं और साथ ही साथ उनके कुछ डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन के साथ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर मेरे अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप लोग दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का जब भी मैं अपलोड करूंगा तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप लोगों को इस करेंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आपको वहां से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग आज के 10 अगस्त 2020 का करेंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड 19 से संबंधित मुद्दों पर अपने काम के लिए राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है? और इसका सही जवाब है दीपांकर घोष। दीपांकर घोष जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता है। प्रेम भाटिया अवार्ड के बारे में अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि प्रेम भाटिया अवार्ड की शुरुआत 1995 में हुई थी, जो कि पत्रकार प्रेम भाटिया की याद में किया गया था इसका शुरुआत। ये पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा करने वाले लोगों को दिया जाता है और दो तरह की पत्रकारिता के लिए इसमें अवार्ड दिए जाते हैं। पहला है राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए और दूसरा है आपका पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर, मतलब इन्वायरमेंट के मुद्दे पर। तो दीपांकर घोष ने कोविड 19 से संबंधित राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए ये अवार्ड जीता है और पर्यावरण और विकास के मुद्दों के लिए अवार्ड जीता है PARI ने, जिसका फुल फॉर्म है पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया। ये एक पत्रकारिता वेबसाइट है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों की पत्रकारिता के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक अमेजिंग अयोध्या को प्रकाशित किया? और इसका सही जवाब है ब्लूम्सबरी। जैसा कि हम जानते हैं कि राम मंदिर भूमि पूजन 5 अगस्त बुधवार के दिन हुआ और इसी दिन एक प्रकाशन कंपनी है जिसका नाम है ब्लूम्सबरी, उसने अपनी एक नई पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की घोषणा की। अमेजिंग अयोध्या, जो कि अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी। ये पुस्तक नीना राय के द्वारा लिखी गई है। अब ये भी याद रखिएगा, नीना राय। ठीक है, ये पुस्तक में कहा जा रहा है कि हम लोगों को प्राचीन हिंदुओं के बारे में जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ राम जी और सीता के बारे में भी हमें काफ़ी जानकारी मिलेगी इसमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुकुंद लथ का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? और इसका सही जवाब है 2010। ठीक है, उनका निधन एक्चुअल में 6 अगस्त 2020 को हुआ। यह भी याद रखिएगा, 6 अगस्त 2020 को उनका निधन हो गया। वो एक इंडियन स्कॉलर और सांस्कृतिक इतिहासकार थे जो कि संगीत, नृत्य, सौंदर्य और कला के क्षेत्र में लिखने के लिए जाने जाते थे। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जैसे कि स्टडी ऑफ दत्तीलाम, ए ट्रीटीज और द सेक्रेड म्यूजिक ऑफ एंसेंट इंडिया, जो कि 1978 में लिखा गया था, और संगीत एवं चिंता, जो कि 1992 में लिखा गया था। ठीक है, और उन्हें कला और सांस्कृतिक इतिहास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2010 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे अवार्ड्स का जिक्र आया है तो हम लोग चलिए कुछ अवार्ड्स के बारे में भी जान लेते हैं कि अवार्ड्स जो कि नागरिक सम्मान में कौन कौन से अवार्ड्स आते हैं। तो सबसे पहला होता है भारत रत्न। अब ये अवार्ड जो है वो किसे दिया जाता है? भारत रत्न
है जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है और इन सेवाओं में शामिल है कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है आपका पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, अब पद्म विभूषण किसे दिया जाता है? पद्म विभूषण असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। और तीसरा है पद्म भूषण। पद्म भूषण दिया जाता है देश के लिए बहुमूल्य योगदान देने के लिए दिया जाता है। और चौथा है पद्मश्री। ठीक है। अब पद्मश्री भारत सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र में विशेष सेवा देने के लिए दिया जाता है। चलिए, इतना हम लोग जान चुके हैं इस क्वेश्चन से। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन CISE स्कूलों के फिजिकल एजुकेशन शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करेगा? ठीक है। और इसका सही जवाब है भारतीय खेल प्राधिकरण SAI। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया CISCE, जिसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस, और CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सहयोग से CISCE स्कूलों के फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के ट्रेनिंग के लिए एक ऑनलाइन प्रोग्राम आयोजित करेगा, जिसका नाम है खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन। ये कार्यक्रम दो क्षेत्रों में 2615 CISCE स्कूलों के 7500 पार्टिसिपेंट्स को टारगेट करेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है स्कूली बच्चों के फिटनेस लेवल का आकलन करना और पोटेंशियल फ्यूचर चैंपियंस को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? और इसका सही जवाब है डी, दोनों ए और बी, मतलब कि दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। इस मोबाइल ऐप जिसका नाम है ई ज्ञान मित्र के माध्यम से प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक के बच्चे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं और साथ ही साथ टेस्ट भी दे सकते हैं। टीचर्स ऐप पर लेक्चर और क्विज पोस्ट करेंगे और स्टूडेंट्स उन लेक्चर को ऐप के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। अभी कोरोना वायरस डिसीज के चलते जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि काफ़ी स्कूलों में इस तरह के ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन देश दोनों देशों के बीच मित्रता को बढ़ावा देने के लिए अपनी सेवाओं की मान्यता में एक तुर्की सांसद अली शाहीन को देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित करेगा? और इसका सही जवाब है ए, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान और तुर्की दोनों देशों के बीच फ्रेंडशिप को प्रमोट करने के लिए एक तुर्की के सांसद जिनका नाम है अली शाहीन, उनको देश के एक प्रेस्टिजियस अवार्ड, मतलब कि प्रतिष्ठित अवार्ड कैदे आजम, याद रखिएगा, कैदे आजम पुरस्कार से सम्मानित करेगा। ये अवार्ड पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के दिन, मतलब कि 14 अगस्त को दिया जाएगा। 14 अगस्त को राष्ट्रपति श्री आरिफ अलवी के द्वारा दिया जाएगा। अली शाहीन पाकिस्तान तुर्की फ्रेंडशिप पार्लियामेंट्री ग्रुप के अध्यक्ष हैं। इन्होंने पाकिस्तान में ही पढ़ाई की है और उर्दू बोलते हैं। अब पाकिस्तान से रिलेटेड हम लोग कुछ टर्म जान लेते हैं, जैसे कि पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़, राष्ट्रीय भाषा यहाँ का उर्दू है, प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार ने राज्य न्यायिक सेवा में गुर्जर सहित अधिक पिछड़े वर्गों, मतलब कि मोर बैकवर्ड क्लासेस को 5% आरक्षण देने की मंजूरी दी है? और इसका सही जवाब है सी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने राज्य न्यायिक सेवा में गुर्जर सहित मोर बैकवर्ड क्लासेस को 5% आरक्षण देने की मंजूरी दी है।
मोर बैकवर्ड क्लास के उम्मीदवार काफ़ी लंबे समय से न्यायिक सेवा नियमों में 1% आरक्षण को बदलने के लिए संशोधन की मांग कर रहे थे, ताकि वो 1% की जगह 5% आरक्षण पा सके। अब मोर बैकवर्ड क्लासेस में आ जाते हैं जैसे कि गुर्जर, रायका रबारी, गाड़िया लोहार, गाड़िया बंजारा और गडेरिया। ठीक है, ये सभी शामिल हैं मोर बैकवर्ड क्लासेस में। अब राजस्थान से रिलेटेड हम लोग कुछ टर्म देख लेते हैं, जैसे कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिलों की संख्या है इसमें 33, लोकसभा सीटों की संख्या है 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। ये देश के सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा? और इसका सही जवाब है उत्तराखंड। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में उत्तराकशी वन प्रभाग में खोला जाएगा। उत्तराकशी, ये केंद्र उत्तराखंड वन विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो कि UNDP, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, के साथ अपनी 6 साल के लंबे प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालयाज के हिस्से के रूप में बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 2017 में शुरू किया गया था और ये हिम तेंदुआ के साथ ही साथ हिमालय में विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण का भी ध्यान रखती है। अब उत्तराखंड से हम लोग रिलेटेड कुछ टर्म्स देख सकते हैं, जैसे कि उत्तराखंड की राजधानी हो गई देहरादून, लोकसभा की सीट यहाँ की हैं 5 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी रसोई योजना किस राज्य में शुरू की गई है? और इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश स्तर पर 20 अगस्त को इस योजना की शुरुआत करेंगे। इस कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे गरीब, मजदूर और प्रवासी श्रमिकों के ध्यान में रखकर गहलोत सरकार इंदिरा रसोई योजना लेकर आ रही है। इस योजना के तहत रोजाना 300 लोगों का भोजन बनेगा। थाली 20 रुपये की होगी, 20 रुपये की होगी, पर उसमें क्या है कि 8 रुपया मनी टोकन में लोगों को मुहैया कराया जाएगा, मतलब कि 8 रुपया में ही दिया जाएगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि भोजन में 12 रुपये का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा, यानी कि कोई भी ज़रूरतमंद 8 रुपये देकर भोजन कर सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कूली छात्रों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? और इसका सही आंसर है बी, विद्यार्थी विज्ञान मंथन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 को लॉन्च किया। ये एक नेशनल प्रोग्राम है जो कि क्लास 6 से लेकर 11वीं तक के छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किया गया है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन विजनाना भारती और विज्ञान प्रसार का एक इनिशिएटिव है। ये प्रोग्राम इसलिए बनाया गया है ताकि साइंस के क्षेत्र में जो भी प्रतिभाशाली छात्र हैं उनको आगे लाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितनी फीसदी सीटें अब आरक्षित होंगी? और इसका सही जवाब है सी, 50%। हरियाणा में पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। हरियाणा सरकार ने इस फैसले को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने से ग्रामीण विकास तेजी से हो सकेगा और महिला सशक्तिकरण भी बढ़ेगा। देश के 20 राज्य पहले ही पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दे चुके हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। यहाँ हरियाणा का जिक्र है तो हरियाणा के बारे में हम कुछ देख लेते हैं टर्म, जैसे कि हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़,
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा की सीटें यहाँ पे हैं 10 और राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पे 5। अगला क्वेश्चन है, भारत ने महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। यह प्रतियोगिता आयोजन किया जाना है कहाँ पे? और इसका सही जवाब है सी, मलेशिया। भारत ने महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। ये फैसला कोविड-19 महामारी के, जो कोरोना वायरस डिसीज हो रहा है बहुत अभी, कोविड-19 महामारी के कारण तैयारी की कमी, क्योंकि उसके चलते तैयारी नहीं हो पाई और यात्रा की अनिश्चितताओं के कारण किया गया है। यह प्रतियोगिता 15 से 20 दिसंबर के बीच में, याद रखिएगा कि यह प्रतियोगिता 15 से 20 दिसंबर के बीच मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित होना है। मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित होना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ अपने साझेदारी की घोषणा की है? और इसका सही जवाब है ए, सिंपली लर्न। ठीक है, सिंपली लर्न जो कि एक ग्लोबल प्रोवाइडर है डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग का, उसने NSDC जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है NSDC, और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ अपनी पार्टनरशिप की घोषणा की है। इस साझेदारी के माध्यम से सिंपली लर्न पूरे भारत में 1000 घंटे की डिजिटल स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज में मुफ्त शिक्षा देगा। और इच्छुक व्यक्ति NSDC के ई लर्निंग पोर्टल ई स्किल इंडिया में प्रोग्राम का डिटेल्स देख सकते हैं। अभी कोविड-19 के चलते बहुत सारे इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज टेम्पोररी शट डाउन हो गए हैं, जिसके मद्देनजर ये पार्टनरशिप की गई है, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने OHE इंस्पेक्शन नामक एक एप्लीकेशन शुरू किया है? और इसका सही जवाब है इंडियन रेलवे। अब OHE का फुल फॉर्म होता है ओवरहेड इक्विपमेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा, ओवरहेड इक्विपमेंट। इस एप्लीकेशन की मदद से रेलवे तुरंत पता कर पाएगा ट्रेन के डिले से संबंधित, मतलब जो देरी होती है उससे संबंधित समस्याओं को, और उसे जल्द से जल्द खत्म कर पाएगा। OHE इंस्पेक्शन ऐप रियल टाइम OHE मतलब कि ओवरहेड इक्विपमेंट फॉल्ट्स को पकड़ने के साथ साथ अलर्ट भेजने को भी अलाउ करेगा। इस ऐप को पूरे भारत के आधार पर तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है PS रणपीसे। ठीक है, उड़ीसा कैडर के IPS अधिकारी PS रणपीसे को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। ज्वाइन करने की तारीख से अब ये 5 साल की अवधि तक इस पद पर बने रहेंगे। IPS अधिकारी PS रणपीसे 1995 बैच के अधिकारी हैं, जो इससे पहले उड़ीसा में अतिरिक्त महानिदेशक सतर्कता के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने 2013 में उड़ीसा पुलिस महानिरीक्षक का पद संभाला था। और CRPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। यह भी याद रखिएगा, मुख्यालय न्यू दिल्ली। CRPF का आदर्श वाक्य है सर्विस एंड लॉयल्टी। सर्विस एंड लॉयल्टी। ठीक है, और CRPF की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर हम इसी तरह के करंट अफेयर्स के साथ आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।